साख, साड, काती और माँ, ये वाली 4 चौथ बड़ी होती है और इनकी तो सारी महिलाएं ही रख लेती। तो ज्यादा धार्मिक हो तो 12 की रख लेती है, वरना इन 4 चौथ को तो बड़ी चौथ माना जाता है, इनकी तो रख ही ले। तो उनमें जो कार्तिक वाली चौथ आती है वो करवा चौथ आती है। करवा चौथ को व्रत रख लिए जाते हैं सामान्य, जैसे बाकी चौथ के व्रत रखे जाते हैं, करवा चौथ के रख लो। मैंने तो कभी गांव में कोई ताम जाम देखा नहीं। और मैं बताऊं, शुक्ल पक्ष वाली मैं बात बताऊं, फिर मैं वापस इस पर आऊंगा। कभी गांव में छोटे थे तो मम्मी दूज का चांद पकड़ पकड़ के दिखाया करती, द्वितीया का चांद जबरदस्ती पकड़ पकड़ के दिखाया जाता था, इधर आ दूज का चांद देख। और अक्सर तो मुझे याद आता है कि चांद देखते ही नहीं थे, हाथ जोड़ के वो गीत सा और गाया करते थे, चांद मामा घाबा दे, नया नया घाबा दे। कईयों को लगेगा घाबे क्या होते हैं? कपड़े, कपड़ों को घाबे कहते हैं। और चूंकि कपड़े मामा ही दिलाया करते थे, मम्मी ननिहाल जाती 12 महीने में एक बार, तब नए कपड़े आते थे। पापा का ये कर्तव्य नहीं होता था कि आपको कपड़े दिलाएं, क्योंकि पापा के कपड़े भी ननिहाल वाले ही बेचते थे, अपने ननिहाल वाले ही पापा कपड़े बेचते। तो पापा किसके कपड़े दिलाएंगे? पापा अपने बुआ जी को, अपने बुआ के बेटों को, उनको कपड़े दिलाएंगे। सब अपने ननिहाल से ही कपड़े लेके आते, इसलिए बच्चों को लगता कि कपड़े मामा जी दिलाते हैं, चांद मामा है, इसलिए चांद मामा घाबा दे, नया नया घाबा दे। दूज वाले दिन हाथ जोड़ते उसके आगे। पर मम्मी चौथ वाले दिन सुबह सुबह कहती, छोरो आज चांद मत देख लेना रे, और आज चांद देख लिया ना तो चोरी का आरोप लग जाएगा। भगवान कृष्ण पे लग गया था कि उन्होंने सैमंतक मणि चुराई है, क्योंकि उन्होंने चौथ का चांद देख लिया था। केवल इस वजह से कलंक लग जाता है चौथ का चांद देखने से। पर बचपन में जिन चीजों के लिए मना किया जाता है, उन चीजों को करने में ज्यादा मजे आते हैं। और उस दिन शाम को चांद, वरना तो पता ही नहीं चलता चांद कब आया और कब चला गया। उस दिन शाम को धीरे धीरे देखते, पर यूं देखते। एक आधा भाई बहन खोड़ ला होता, मम्मी को बताऊंगा, मम्मी को बताऊंगा, कई बार तो पिटाई और हो जाती। तब से मन में आएगा भाई चौथ का चांद नहीं देखेंगे। मेरे तो अभी एक दिन दिख गया था, 4-5 दिन पहले, ये जो चौथ निकली इसका, मुझे यूं बड़ा अजीब लगा, यार चौथ का चांद देख लिया अपने, चौथ का चांद देख लिया। भले कितने साइंटिफिक होने की कोशिश करें, हमें पता है कि अंधविश्वास ये देखने से क्या ही हो जाएगा ऐसे, पर मन में अभी तक भी वो बचपन जिंदा रहता है कि नहीं यार चौथ का तो नहीं देखते हैं ना, बचपन में मना करते थे ना, चौथ का क्यों दिख गया। कई दरियों कानों के हाथ वाथ लगाने की एक्टिंग करते हैं। तो चौथ के चांद शुक्ल पक्ष में तो देखे नहीं जाते, इसलिए चतुर्थी आएगी तो कृष्ण में आएगी। कृष्ण में 12 में से 12 चौथ की पूजा की जाती है, 12 में नहीं तो 4 की तो बड़ी वाली की पक्की कर लेते हैं। उन 4 में से एक कार्तिक वाली करवा चौथ आती है, तो नॉर्मल महिलाएं वैसे ही पूजा कर लिया करती थी। अपने लिए करवा चौथ कभी बड़ा इतना त्योहार रहा ही नहीं। और कभी आप उस करवा चौथ की तो जो कल्चर है उसको पकड़ने की कोशिश करो और देखो कि क्या ऐसा राजस्थान में संभव था कि करवा चौथ जो नॉर्मली अब हम देख रहे हैं, जो स्वरूप देख रहे हैं, वो ये कहता है कि पत्नी सज संवर के, एकदम सज धज के छत पे जाएगी और वहां छलनी में से अपने पति को देखेगी। चांद वो है, उसको देखेगी। इमेजिन कीजिए, आज से 2 पीढ़ी पहले क्या अपनी मम्मी वाली पीढ़ी, दादी वाली पीढ़ी ऐसा कर सकती थी? क्या कोई महिला सज धज के छत पे खड़ी हो सकती थी? गांव वाले बात बना ले पूरे, अब फलान जी की बीरनी छत पे खड़ी थी और उसमें पति को देख ले। आप कभी सोच के देखिए कि मम्मी या दादी वाली पीढ़ी क्या ऐसे अपने पति को, पापा को या दादाजी को बोल सकती थी कि प्लीज शाम को घर जल्दी आ जाना, मैं छलनी में से देखूंगी। जूता 10 नंबर का आता है पैर में। उल्टी लुगाइयां अपने तो कहती थी कि बोमिया तू बाहर ही रहना, मत आना। डाकियों से लगता था डर पहले, तो कोई पति को बुलाने वाली ये फीलिंग तो हुआ ही नहीं करती थी। अपने चौथ चांद देखा, शाम को रोटी खा ली, दिन में कहानी सुन लिया करते थे। एक को बाबू कहानी आती थी, बाबू कहानी सुना दिया करती थी। तो भाई साहब अपने करवा चौथ नहीं होती थी, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार था। अपने जो पति पत्नी के प्रेम का त्योहार था वो तीज था, तीज आया करती थी। और कभी पुरानी राजस्थानी कहानियां सुनो आप, कहानियों में आएगा कि
बंदे की शादी हुई और शादी होने के बाद बंदे को लगा यार 1 से 2 हो गए, कमाना चाहिए। इतने दिन तक तो निकमे बैठे थे, बापू ढाबे पे खाना खा रहे थे। राजस्थान में आर्थिक संसाधनों की कमी, कमाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। बंदा बाहर जाता और बाहर जाने लगता तो पत्नी कहता कमाने के लिए बाहर जा रहा हूं, और पत्नी कहती कि मैं तो अभी आई हूं, अभी आप बाहर चले जाओगे ना, आपके बिना मेरा मन कैसे लगेगा। पति समझाता कि देख कमाने तो पड़ेंगे, यहां बैठे रहने से तो कैसे पार पड़ेगी, पर मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं साल भर के अंदर वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगा। पत्नी वापस हाथ में हाथ रख के कसमें खिलाती। नया जोड़ा तो कर ही सकता है ऐसा थोड़ा कुछ कि और पता नहीं, पर तीज वाले दिन वापस आ जाना। बात पे गौर कीजिए आप। पत्नी पति को कह रही है कि तीज वाले दिन वापस आ जाना। तमाम राजस्थानी कहानियां ये चीज बताती है। फिर कहानियों का फिर वो रोमांच की पति कमाने के लिए 7 समंदर पार गया। अपने लगता है 7 समंदर पार कहां जाते हो? कहीं नहीं जाते जी, मालवा जाते थे, मध्य प्रदेश वाला। बीच में 7 नदियां आती थी, अपने वालों की तो नदियां भी नहीं देखी होती थी, पश्चिमी राजस्थान वालों की। तो इतना पानी देखे अपने को लगता है समंदर ही पड़ा है। तो 7 समंदर पार गए थे। कहानियों का रोमांच वो कि सावन का महीना आते ही और पति ने जिस सेठ के जिस राजा की नौकरी करता था उसको कहा तीज वाले दिन छुट्टी देना, मुझे घर जाना है। सेठ या राजा बहुत खड़ूस था और उसने छुट्टी नहीं दी। दूज वाले दिन तो पति ने कहा छुट्टी दो तो ठीक, वरना मैं यूं ही जाऊंगा, क्योंकि मैं पत्नी को वचन दे के आया था कि मैं तीज वाले दिन शाम को तेरे से मिल लूंगा आके। और पत्नी ने कहा था कि यदि तीज वाले दिन शाम तक नहीं आए तो मैं अग्नि में बैठ जाऊंगी, चिता के अंदर बैठ जाऊंगी, सत्य कर लूंगी, मैं लुगाई मर जाएगी मेरे पीछे। छुट्टी दो तो ठीक, नहीं दो तो ठीक, मैं जा रहा हूं। और पति अपना घोड़ा लेकर उन 7 समंदरों को लांघता हुआ रातों रात तीज वाले दिन शाम तक तो अपनी पत्नी के पास पहुंच जाया करता था। इतनी कठिनाइयां वो केवल तीज के त्योहार के लिए झेल रहा है, क्योंकि पति पत्नी के प्रेम का त्योहार तीज है। फिर मुझे लगता है कि ये जो करवा चौथ में जो सज धज है, ये सज धज भी तो हमारे उधर थी, तीज पे थी। तीज पे लहरिया उड़ा करते थे, लहरिया। और कितना महंगा आता होगा कि उस समय गीत बनाए हमने कि मारे लहरिया 900 रुपया रोकड़ा सा। तब वो 900 रुपए केस के अंदर आता होगा और पत्नी ये विश करती होगी, मांगती होगी कि लाओ तो लहरिया ला के दो, महंगी वाली चीज ला के दो मुझे। मैं और इस बात पे आऊं कि आजकल आपके करवा चौथ का कंसेप्ट कहता है कि ये पति पत्नी के प्रेम का त्योहार और पति पत्नी को गिफ्ट देगा। ये हम जो गिफ्ट थे ये भी तीज पे दिया करते थे। हम तो थोड़े और फॉरवर्ड थे, हम मानते थे कि शादी छोड़ो, सगाई भी अपने आप में आधा विवाह होता है। और पहले गांव में ऐसे केस नहीं सुने जाते थे कि कोई सगाई टूट गई किसी की। नहीं साहब, सगाई हुई है तो 2 परिवारों के बीच के 7 जन्मों का बंधन है, इनके बीच का अटूट रिश्ता है। सगाई हो गई, शादी हुई नहीं, तीज आई। क्योंकि सगाई अपने आप में आधा विवाह है, तीज पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, तो पति पत्नी को गिफ्ट भेजे। और हम कहते हैं कि भेजते हैं भाई, पति गिफ्ट भेजता है। और वो जो गिफ्ट होते हैं उन गिफ्ट को बोलते हैं सिंजारे। कि पति द्वारा पत्नी को गिफ्ट भेजे जाते हैं। वो पीहर में होती है तो पीहर में गिफ्ट भेजे जाते हैं, उनको सिंजारे कहते हैं कि सिंजारा आया। हम और फॉरवर्ड थे, हमने कहा कि ये रिश्ता केवल पति पत्नी का थोड़ी होता है, ये न्यूक्लियर फैमिली वाले कंसेप्ट हमारे नहीं है। उस पत्नी का रिश्ता एक बंदे से नहीं है, केवल उसके पूरे परिवार से, सास ससुर ननद